हरिद्वार में एक सुबह गुरु नानक देव जी ने अपने खेमे के बाहर भोजन व्यवस्था करने के लिए मर्दाना जी को कहीं से आग मांग कर लाने को भेजा। वह निकट के एक खेमे के पास गए और जलती आग को देखकर वहां से आग लेने पहुंच गए। उस समय वहां पर एक कर्मकांडी वैष्णव साधु भोजन तैयार कर रहा था। उस साधु ने पवित्र रसोई तैयार करने के लिए चूल्हे को गोबर से लीपा था तथा रसोई के चारों तरफ एक रेखा मंत्र पढ़कर खींची थी, जिसे वे लोग कारी निकालना कहते थे। उन लोगों की मान्यताएं थी कि कारी खींचने से अर्थात चारों तरफ रेखा खींचने से कोई भी प्रेत आत्मा उनके भोजन का रस पान नहीं कर पाएगी। तभी मर्दाना जी ने उनसे अनुरोध किया, कृपया कुछ अंगारे देने का कष्ट करें जिससे हम भी आग जलाकर भोजन तैयार कर सकें। तब उस वैष्णव साधु ने मर्दाना जी को क्रोध से देखा और कहा, तुम मलेच्छ मालूम पड़ते हो, तुम्हारी परछाई मेरे पवित्र भोजन पर पड़ गई है, वह भ्रष्ट हो गया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साथ ही वह साधु जलती हुई एक लकड़ी लेकर भाई मर्दाना जी को मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर मर्दाना जी वापस भाग लिए। मर्दाना जी आगे आगे और साधु भद्दी गालियां देता हुआ उनके पीछे पीछे। दोनों गुरु नानक देव जी के खेमे में पहुंच गए। तब मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी से निवेदन किया कि उन्हें इस प्रकार के प्रकोप से बचाएं। जैसे ही उस साधु ने गुरु नानक देव जी को देखा, वह झेपा तथा शिकायत भरे अंदाज में कहने लगा, इस नीच जाति के व्यक्ति ने मेरी रसोई अपवित्र कर दी है। गुरु नानक देव जी ने उसे अपने पास बुलाया, किंतु तेज स्वर की गालियां तथा झगड़े की आवाज़ सुनकर चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। यह देखकर गुरु नानक देव जी ने सभी को संबोधन करते हुए कहा, इस साधु का कहना है कि हमारा यह शिष्य नीच है, परंतु यह सिद्ध करे कि यह किस प्रकार से नीच है तथा वह स्वयं किस प्रकार से ऊंचा है। तब साधु के पास कोई तर्क ही नहीं था। तभी गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं बताता हूँ कि नीच व्यक्ति वह है जो बिना किसी कारण दूसरों को क्रोध में भद्दी गालियाँ देता है, क्योंकि उसके अंदर चांडाल क्रोध का वास है तथा दूसरों के प्रति हृदय में दया ही नहीं है। यह उसका कसाईपन है। बिना कारण दूसरों की निंदा करनी यह कर्म हृदय में बस रहे चांडाल का ही है। वास्तव में यह कार्य बुद्धिहीन डूम व्यक्ति जैसा है जो बिना विचारे अंधविश्वास के उस प्रभु की सृष्टि का वर्गीकरण स्वयं को ऊंच या दूसरों को नीच कहता है, जबकि प्रभु ने सबको शारीरिक दृष्टि से पूर्णतः एक जैसा ही बनाया है। वह तो सर्वव्यापक है। यह प्रवचन सुनकर सब शांत भाव से गुरु नानक देव जी से आग्रह करने लगे कि वह उन्हें इस विषय में विस्तार से समझाएं। तब क्या था, गुरु नानक देव जी ने समस्त दर्शकों को प्यार से बिठाकर संबोधित करते हुए कहा, परमात्मा बाहरी पवित्रता पर नहीं रीझता, बल्कि वह तो उन व्यक्तियों पर रीझता है जो विकारों का त्याग कर ऊंचे तथा निर्मल गुणों को मन में धारण कर अपने आचरण को उज्जवल करते हैं। जन्म से कोई नीच या ऊंच नहीं होता है, व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। अतः हमेशा प्रभु को प्रत्यक्ष मानकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसकी ज्योति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रज्वलित है। देव जी ने भाई मर्दाना जी को रबाब बजाने के लिए कहा। उस समय गंगा स्नान के लिए गढ़वाल के राजा विजय प्रकाश हरिद्वार पधारे हुए थे। अतः उन्होंने गुरु नानक देव जी की स्तुति सुनी तो वह दर्शनों को आए। उन्होंने गुरुदेव जी के सामने अपने मन की कई शंकाएं रखी और उन्होंने गुरु नानक देव जी से उनकी जाति भी पूछी। इसके उत्तर में गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, वह प्रभु ही मेरा साहिब और मेरा पिता भी है, इसलिए मेरी कोई विशेष जाति नहीं है, मैं तो एक साधारण मानव मात्र हूँ। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सब प्रभु की संतानें हैं और सबको पता है, कोई माने या ना माने, ईश्वर की कोई जाति नहीं है। चाहे आप साकार ईश्वर को मानते हो, चाहे आप निराकार को मानते हो, पर सबने ही जाति प्रथा का विरोध किया हुआ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब हम इस जाति पाति को मानते हैं तो हम अपने जिस भी प्रभु को मानते हैं हम उसकी बात का ही विरोध कर रहे हैं, मतलब स्वयं उसका विरोध कर रहे हैं। ये उस ईश्वर को धोखा देना नहीं है?
क्या यह स्वयं को धोखा देना नहीं है? दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। सतनाम श्री वाहेगुरु।